guys, welcome back to another video on my YouTube channel. I have to tell you guys this thing that recently कुछ टाइम पहले मैंने रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स किया था. उसके कुछ चैप्टर्स अभी भी बाकी हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स आई हैव कवर्ड. एंड व्हाई डू आई ट्राई अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स इज, मेरे को ना लास्ट के 2-3 साल से ना मेरे को ये चीज में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि एक इंसान क्या बोलता है और जो भी बोलता है ना वो कहाँ से आ रहा है. लाइक व्हाई इज ही टेलिंग दो स्पेसिफिक थिंग्स. एक इंसान के बोलने के तरीके से ना आप इंसान का एक्चुअल बिहेवियर, उसका जो पैटर्न है ना वो आप समझ सकते हो. तो ये बहुत सारी बुक्स है जो पढ़ के, आई वोंट से बहुत सारी बुक्स टू बी ऑनेस्ट, बट जितने भी बुक्स है जो मुझे ना अट्रैक्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड, कुछ बुक्स मैंने पढ़े हैं, कुछ ब्लॉग्स मैंने पढ़े हैं, कुछ वीडियोस मैंने देखी है. तो जितना भी नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है ना, दैट एक्साइट्स मी अ लॉट टू नो मोर अबाउट अ ह्यूमन माइंड कि एक रिलेशनशिप में एक इंसान कैसे सोचता है और एक रिलेशनशिप में क्यों रिलेशनशिप खराब होता है. तो एक अगर मैं ये चीज को समझू ना तो हाउ कैन आई इम्प्रूव माई रिलेशनशिप्स, ऐसा मेरे को ना ऐसे बार बार ये थॉट्स आता है. एंड आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो वेरी रॉ बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. और मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम, वेन एवर आई ट्राई टू रिकॉर्ड यूजिंग माई फोन, मतलब सेल्फी में, आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड. बट मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है. आई रियली वॉन्ट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ इन कैमरा में ना हमेशा मेरे को बहुत सारे टेक्स लगते हैं. आई डोंट नो व्हाई. इफ दैट्स माई फोन आई जस्ट गो लाइक इन वन गो द एंटायर वीडियो इज कवर्ड. बट कैमरा में हमेशा मेरे को प्रॉब्लम होता. तो आई वॉन्ट टू कीप दिस रॉ एंड रियल बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी कट्स एंड ऑल. आई जस्ट वॉन्ट टू बी लाइक जैसे मैं हूं यार. अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रही हूँ एंड अगर वो दिख रहा है तो दिखने दो, दैट्स ओके. बट हियर आई वांट टू जस्ट लेट यू गाइस नो कि मैंने रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स में सीखा क्या है. तो हुआ ये था ना, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी मेरी गर्लफ्रेंड्स है, ऑल ऑफ देम गॉट मैरिड. लाइक आई एम द वन, आई शुड टेल दैट. मैं और मेरी एक और दोस्त है जो अभी रह गए हैं शादी के लिए. रेस्ट ऑल ऑफ देम गॉट मैरिड एंड मोस्ट ऑफ देम आर नाउ पेरेंट्स एज वेल, मदर्स एज वेल. तो मैं जब भी उनके किस्से सुनती हूँ ना, दे ऑलवेज शेयर मी द प्रॉब्लम कि उनके हस्बैंड के साथ में उनकी कैसी नहीं बन पा रही है. तो दे हैव लाइक ऑल छोटे छोटे इश्यूज, जो छोटे इश्यूज नहीं होते हैं, कहने के लिए छोटे हैं, बट एक्चुअली वो छोटे इश्यूज बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं उनकी शादी शुदा जिंदगी में, उनकी मैरिज लाइफ में. तो वंस आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मेरी दोस्त ऐसे क्यों बोल रही है, सामने वाला कैसे उसको परसीव कर रहा है, सामने वाला ऐसे क्यों बोल रहा है. सो दैट एक्चुअली एक्साइटेड मी कि यार रिलेशनशिप्स को ना थोड़ा समझते हैं. और ऑन टॉप ऑफ दैट द मेजर रीजन दैट व्हाई आई टुक दिस कोर्स इज मेरी मम्मी के साथ में बिल्कुल नहीं जमती. आई एम जस्ट फ्रैंकली टेलिंग यू गाइस, मेरी मम्मी की सोच और मेरी सोच में बहुत ज्यादा फर्क है. मैं कितना भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करूँ ना, बिल्कुल नहीं जमती. बट ऑल आई नो इज कि मेरे मॉम एंड डैड ना मेरे सोर्स है. एंड जस्ट बिकॉज उनके साथ जम नहीं रही है, ये कोई रीजन नहीं हुआ उनको छोड़ने का. ऑब्वियसली देयर इज सम प्रॉब्लम. और मैं ये मम्मी को ब्लेम नहीं कर सकती. अगर मम्मी की मेरी जम नहीं रही है, मतलब कहीं ना कहीं मेरी भी वहां पे कुछ गलती होगी. सो ये एक और रीजन है दैट आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मेरी मम्मी के साथ में जमती क्यों नहीं यार. बाहर हर किसी के साथ में जमती है, मेरे दोस्तों के साथ में जमती है, फ्रेंड सर्कल में जमती है, रिलेटिव्स में जमती है. बट इफ इट्स माई मॉम, नो. जब भी हम बात करते हैं ना, भाई एक क्लैश होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ये फिक्स्ड है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक ऑलमोस्ट सिंस 1.5 year, आई हैव बीन इग्नोरिंग हर एंड शी हैज बीन इग्नोरिंग मी. एंड दैट ऑलवेज यूज्ड टू हर्ट मी अ लॉट. यार मैं बाहर ना लोगों को ऐसे कट ऑफ कर देती हूँ, बट व्हेन इट्स अबाउट माई मॉम मैं कट ऑफ नहीं कर पाती. बिकॉज मैं वही बोल रही हूँ ना, दे आर माई सोर्स, आई एम अ पार्ट ऑफ देम, आई कांट डू दैट. इंस्टेड ऑफ जस्ट लेटिंग थिंग्स गो लाइक दैट, आई थॉट कि यार ये चीज समझते. अगर एक हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब एक मॉम एंड डॉटर में भी हो रही है, मे बी सन एंड फादर में भी होगी. ये क्यों होती है एंड हाउ इज दिस इम्पैक्टिंग माई लाइफ एंड माई रिलेशनशिप, ये मेरे को समझना था. तो इसीलिए मैंने ये कोर्स में मेरा एडमिशन करवाया. एंड दे आर लाइक ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आई हैव लर्नड. बहुत सारी चीजें तो यार जिंदगी से मैं ऑलरेडी सीख चुकी थी, लाइफ लेसन्स बट देन दे आर सर्टेन थिंग्स जो शायद मुझे पता था, बट जब हम किसी गाइड के थ्रू ये सुनते हैं ना, ये इसका इम्पैक्ट अलग होता है. सो व्हाट माई गाइड टोल्ड मी इज, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट ही टोल्ड. एंड इसके बाद में ना मेरे मम्मी का और मेरा रिलेशनशिप भाई साहब बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है. एंड आई डोंट नो किस किस के साथ में, अपने लड़कियों के साथ, डॉटर्स एंड मदर्स के साथ में ये जो भी लड़ाई वड़ाई चलते रहती है, आफ्टर दिस होपफुली शायद आपका रिलेशनशिप अपने मॉम के साथ, या फिर आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ, आपके डैड के साथ, आपके दोस्तों के साथ बहुत इंप्रूव होगा. मेरा हुआ है. सो व्हाट माई गाइड टोल्ड मी इज दैट if anybody is asking you for 1 glass of water, just give them that 1 glass of water. That's it. If they're asking you for 4 glasses of water, then give them that 4 glasses of water. It was just not about that glass of water. It's more deep if you think कि अगर if suppose मैं और मेरी मम्मी का एग्जाम्पल में लेके बोलती हूँ, if suppose my mom is asking me for 1 glass of water and if I am giving her half a glass of water, will her thirst be satisfied? Obviously not. Now she wants more, but I'm not giving.
तो वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रही है एज अ डॉटर के और दे भाई और दे, मैं नहीं दे रही हूँ। तो ये रीजन है क्लैश होने का। अगेन इफ शी इज आस्किंग मी फॉर 1 glass of water एंड इफ आई एम गिविंग हर 4 glasses of water एंड फोर्सिंग हर टू ड्रिंक, भाई मैंने तुमको 4 दिया है, आप 4 पियो, अब मैंने दिया है। अगेन यू सी शी जस्ट वांट्स 1 glass बट आई एम गिविंग 4। वही चीज हम हमारे रियल लाइफ में भी करते हैं, पता है, दैट इफ अ पर्सन इज जस्ट आस्किंग यू फॉर एन एडवाइस, हम क्या करते हैं, जितनी एडवाइस देना उतनी नहीं देते। जितना दुनिया भर का नॉलेज हमारे सर में है ना, हम वो सारी चीजें बोलने की कोशिश करते हैं, हम अननेसेसरी गाइडेंस दे देते, अननेसेसरी सजेशन, अननेसेसरी हेल्प। उन्होंने बस एक छोटा सा एडवाइस पूछा था, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उतना ही उनको हेल्प करूं, बट नहीं, मुझे सजेशन भी देना है, मुझे हेल्प भी करना है, बहुत सारी चीजें करना है। एंड देन जब हम एक्स्ट्रा हेल्प कर देते हैं ना किसी की, हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसे भी काम करता है, द मोर वी हेल्प और द मोर वी सजेस्ट, वी एक्सपेक्ट कि सामने वाला इंसान ना वो सारी चीजें एक्सेप्ट करे। बट द क्वेश्चन इज वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? उसने तो बस आपको 1 glass of water पूछा था ना, उन्होंने आपको कभी भी एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा एडवाइस के लिए नहीं पूछा था। वो आपकी प्रॉब्लम थी क्योंकि आपने एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड किया। तो मेरे मम्मी और मेरे बीच में भी ऐसे ही होता था दैट मम्मी और डॉटर का एक अलग रिलेशन होता है। सो मॉम एज दे ग्रो ओल्डर इन देयर लाइफ, दे वांट देयर डॉटर्स टू बी बाय देयर साइड, कि कुछ भी है भाई गॉसिप करने के लिए, कुछ भी है दे जस्ट वांट टू शेयर। मम्मी शेयर करना पसंद करती है मेरे साथ, बट मेरा कैसा होता था ना, मेरा रिएक्शन कैसे होता था ना, माय मॉम लव्स गॉसिपिंग, ओके, एंड उनको बहुत सारी बातें बोलना होता है जहां पे मैं अग्री नहीं करती हूँ। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ गुड लिसनर, आई यूज्ड टू ऑलवेज एडवाइज हर, मम्मा यू आर रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट, आई नो दैट शी इज रॉन्ग एंड आई एम नोबडी टू करेक्ट हर, आई कैन जस्ट टेल हर कि मम्मा यू आर रॉन्ग। बट मैं उनको ये भी बोलती थी कि मम्मा आप गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये मत करो। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बिकम हर मदर, जो कि जरूरी नहीं है। उन्होंने मेरे से ज्यादा जिंदगी देखी है एंड इफ शी वांट्स टू चेंज शी विल चेंज, है ना। तो मैं एज अ डॉटर में क्या कर सकती हूँ? आई कैन बी अ गुड लिसनर एंड आई कैन जस्ट टेल हर मम्मा आई फील यू आर रॉन्ग, नहीं, आई फील कि शायद आपने ना ऐसे बोला, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद गलत बोला होगा, आप देख लो। तो बोलने के तरीके में ये जो चीज होता है, हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दैट एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। वी जस्ट बी सो ब्लंट एंड अपफ्रंट, यू आर रॉन्ग, तो मतलब सामने वाले को हर्ट हो जाता है यार। एंड दैट इज व्हाट exactly used to happen between me and my mom also, कि जब वो कुछ बोल रही है, instead of being a good listener I'm just advising her, और same thing goes with my mom as well. If I am just going to her to share something कि मम्मा ऐसा हुआ, she starts advising, नहीं बेटा ये बेटा वो बेटा, बट भाई मुझे एडवाइस चाहिए ही नहीं। तो वो भी होने लगा था कि मम्मी अननेसेसरी एडवाइस, मैं अननेसेसरी एडवाइस, तो ड्रामा वही क्रिएट हो रहा था। बट द मोमेंट आई अंडरस्टूड का यार, जरूरी नहीं है कि तुम हर टाइम एडवाइस दो, जरूरी नहीं है कि तुम हर टाइम हेल्प करो, जितना पूछा जा रहा है बस उतना करो। इफ शी इज जस्ट wanting to tell you something, if she just wants you to hear, then be a good listener ना, तुम क्यों बोल रही हो? एंड दिस एक्चुअली इज वर्किंग। अभी ना 3 महीने हो चुके हैं, अब मम्मी कुछ भी बोलती है ना, आई एम जस्ट बीइंग अ गुड लिसनर, एंड कहाँ पे मैं अग्री करती हूँ वहां पे उन्हें मैं अप्रिशिएट भी कर रही हूँ, मम्मा आपने सही किया। आई नेवर यूज्ड टू अप्रिशिएट बिफोर, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू पिन पॉइंट कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। एंड दिस ऑलवेज हैपेंस विद माय मॉम, आई डोंट नो व्हाई। मैं दोस्तों को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं रिलेटिव्स में लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, बट व्हेन इट्स अबाउट माय मॉम आई ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट कि भाई तुम मेरे को समझ जाओ। बट शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग यार, शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो वही चीज हो रहा था। एंड देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू वट एवर शी इज टेलिंग, भले गॉसिप रहने दो, कुछ भी रहने दो, वहां से ना शी जस्ट फेल्ट के यार शी इज देयर विथ मी, माई डॉटर इज देयर विथ मी, एंड आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ बिकॉज the other day she just told me something and that actually broke me. I mean I should not cry, I usually don't cry, but this is like close to my heart. तो मेरी I don't want to cut. I don't want to do any cuts. I want to keep it very raw and real. तो मेरी my mom जब 2021 की थी ना, she got married. तो उन्होंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी नहीं है जो शायद मैंने एक्सपीरियंस करी है, एंड विदाउट एनी एक्सपीरियंस हाउ कैन आई एक्सपेक्ट हर टू अंडरस्टैंड। तो हम डॉटर्स ना यही करते हैं, हमने बहुत दुनिया देखी होती है, वो दुनिया जो शायद हमारे मॉम एंड डैड ने सैक्रिफाइस कर दिया होगा हमारे लिए, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो जब मैं मम्मी को एक ड्रीम आया रिसेंटली, मम्मी का ना एक ट्रॉमेटाइजिंग एक फेज रहा है शादी के बाद में, एंड कभी भी उसके बारे में जब भी वो बात करती है ना, शी गेट्स वेरी इमोशनल, डर जाती है। तो दैट इज व्हाट इट इज कि एक इंसान जो भी बोलता है ना, जो भी वो बोल रहा है ना, वो बस बोलता नहीं है, उसका ट्रॉमा, मे बी शी इज नॉट हील्ड। मैं एज अ डॉटर क्या कर रही हूँ? आई कैन जस्ट बी देयर फॉर हर, राइट? बट दैट इज व्हाट इट इज। मैं पहले एडवाइस करती थी कि नहीं ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बट द बेस्ट थिंग दैट आई डिड इज कि ये कोर्स करके मेरी मॉम और मेरा रिलेशनशिप सुधारना, बिकॉज आई नो कि मैं मॉम एंड डैड को कभी ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ, आई नो दैट। सो एनी हाउ, तो शी हैड दिस ड्रीम द अदर डे, 2 days बैक, एंड आई वाज स्लीपिंग। मैं शाम के 6 बज रहे थे, आई वाज स्लीप,
तो माय मॉम शी कॉल्ड माय सिस्टर एंड शी टोल्ड अर्शिन कहाँ पे है? तो माय सिस्टर वाज लाइक मम्मी वो सो रही है। अच्छा, हर साउंड वेंट लाइक अच्छा, एंड देन शी कंटिन्यूड विथ हर वर्क। फिर व्हेन नेक्स्ट डे हम हमारा घर कैसा है पता है? नीचे मॉम एंड डैड रहते हैं और ऊपर मैं रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती हूँ। तो नेक्स्ट डे जब मैं नीचे गई बहुत धीमी आवाज़ से शी टोल्ड कल मैंने कॉल किया था। शी इज़ नेवर एक्सप्रेसिव बट शी इज़ लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस। तो शी उन्होंने ना बोला कि कल मैंने कॉल किया था, तो आई वाज़ लाइक मम्मा मैं सो गई थी, मैं नहीं आ सकी करके। तो शी टोल्ड पता है क्या? कल मेरे को ख्वाब आया और वो ख्वाब में ना ऐसा ख्वाब आया कि एक कैट है, ब्लैक कलर की एक बिल्ली है, वो मेरे पैर को कतर रही है और मैं चिल्ला रही हूँ, "अर्शीन, अर्शीन, अर्शीन आप बेटा कहाँ है? कहाँ है? आजा बिल्ली कतर रही है।" तो व्हेन शी टोल्ड मी दैट वो एक ख्वाब बताने के लिए एंटायर होल डे शी वाज वेटिंग एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट डाउन टू स्पेंड सम टाइम विथ हर शी वाज सो एक्साइटेड। मतलब वो छोटा सा ही ख्वाब है बट यू सी वो ख्वाब में भी ना शी डिडंट टेक दूसरे भाई बहनों का नाम या फिर मेरे डैड का नाम, उनके माँ बाप का नाम। शी वाज टेलिंग अर्शीन, अर्शीन, अर्शीन। तो दिस टॉक्स अ लॉट कि मतलब शी इज वेरी अटैच्ड टू मी बट इट इज जस्ट दैट कभी शायद मैंने उन्हें वो स्पेस नहीं दिया उनको समझने के लिए, या फिर मैंने कभी उनको समझने की कोशिश नहीं करी। मैं हमेशा से ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझती थी। बट देन जब मैं अब सोचती हूँ ना भाई उन्होंने बहुत सारी चीज़ें झेली है अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें शायद वो ट्रॉमेटिक रिस्पॉन्स है जिसकी वज़ह से वो ऐसे बिहेव करती हैं, उनकी कंडीशनिंग वैसे रही है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स द वे दे आर एंड जस्ट बी देयर जैसे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हो। दैट इज़ व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग एंड नाउ शी कॉल्स मी लाइक एवरीडे, आजा ना लूडो खेलते हैं, आजा ना जेंगा खेलते हैं, अर्शिना कुछ खाना है ऑर्डर कर दो। आई मीन ये छोटी चीज़ें नहीं है बिकॉज़ 1 एंड हाफ ईयर से ये चीज़ें बहुत मिस हो रही थी हमारे बीच में। हम एक-दूसरे को देख के ना इग्नोर कर देते थे, कहीं बात कुछ निकल ना जाए और हम लड़ ना लें। अभी पता है थिंग्स हैव चेंज्ड, वी आर इम्प्रूविंग। आई मीन आई एम वर्किंग ऑन आवर रिलेशनशिप, शी इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग। अब अगर गुस्सा भी आता है तो शी इज़ ऑल्सो लर्निंग हाउ टू कंट्रोल क्या-क्या चीज़ें ना बोले, क्या-क्या चीज़ें बोले। So this is what I really want to tell you guys that if you really want to improve your relationship with anybody, I have improved my relationship with my mom. I'm not so emotional person, मैं कभी भी ऐसे रोने वालों में से नहीं हूँ। बट आई नो वन थिंग, जिससे तुम्हारी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तुम कहीं न कहीं वो इंसान से ज़्यादा अटैच होते हो और वो इंसान आपसे अटैच होता है। इट्स जस्ट दैट कि आप ना अपने बॉन्ड को नहीं समझ पा रहे हो। तो जो मैं समझी हूँ, इफ अ पर्सन इज़ आस्किंग फॉर 1 ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट गिव देम दैट 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड सिमिलरली इफ यू वांट 1 ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट एक्सेप्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर। इफ दे आर गिविंग यू 4, डोंट एक्सेप्ट। इफ दे आर गिविंग यू लेस देन 1, देन डिमांड मेरे को और एक आधा ग्लास पानी चाहिए, प्लीज़ दे दो। हम एक्सप्रेस नहीं करते कि मम्मा अगर आप ऐसे करोगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा, हम ये नहीं बोलते, वी जस्ट एक्सपेक्ट बिकॉज़ दे आर पेरेंट्स। तो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड एंड दिस इम्प्रूव्ड माय रिलेशनशिप विथ माय मॉम अ लॉट। अभी भी ना मैं उन्हें बोल के आई हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, वन्स व्हेन आई कम विल प्ले लूडो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम जब मैं डिग्री में थी, हम लूडो खेलना, जिंग, ये छोटी-छोटी चीज़ें चिट्स खेलते थे ना, 4 चिट्स, 4 चिट्स वो खेलते थे। जैसे बड़े होते गए यार, छूटते गया पता है, ये सारी चीज़ें छूटते गई, प्रॉब्लम्स बढ़ती गई एंड जस्ट बिकॉज़ आई एम द एल्डेस्ट वन आई बिकेम वेरी स्टबर्न। सिचुएशन जैसे बना दिए मेरे को, आई बिकेम स्टबर्न, आई बिकेम लाइक द वॉरियर टाइप ऑफ गर्ल, द रेबेल। अभी भी मैं हूँ, मैं मना नहीं कर रही, मैं नहीं हूँ। आई एम वेरी इमोशनल पर्सन एट द सेम टाइम बट मैं अपने इमोशंस को ना रोक के रखती हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं करती हूँ बट आई सिंस 1 ईयर आई एम एक्सप्रेसिंग। अगर मुझे पसंद है तो ठीक है, आई एम टेलिंग कि आई लाइक दिस। अगर कोई अच्छा करता है, आई एक्नॉलेज देम दैट या दिस इज इट, आपकी वजह से मेरी जिंदगी में ना ऐसा ये एक चीज एड ऑन हुई है, अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ों से मेरे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है एंड दिस इज़ वेरी रॉ, नो कट्स। अगर कोई भी भूल-चूक हुई तो माफ़ी प्लीज़ एंड या दिस वीडियो इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज़ you know it and all the best guys. I wish you guys all the luck and bye.